विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी तक जो 72/825 कंटेम्प्ट का मैटर है उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। दोस्तों, बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि जो है ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, लेकिन जो ओरली जो बहस हुई थी उसके हिसाब से 24 घंटे के अंदर जो है जो नोडल काउंसिल 3 लोगों को बनाया गया है, प्रशांत शुक्ला को, निखिल रोहतगी को और रंजीता रोहतगी को, उसको जो है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं याचियों के, वो जो है देंगे जो है वो पीडीएफ बनाकर उसका सब। और इसके बाद जो है आगे पीडीएफ उसको बना के देंगे, तब आगे चलकर जो है उसको जो नोडल काउंसिल हैं वो लोग जो है सरकारी वकील को देंगे। इसके बाद कोर्ट में रखी जाएगी। तो फिलहाल तो दोस्तों टाइम इतना कम है, 16 तारीख को 1:45 पर फिक्स है टाइम। अब चूंकि कोर्ट 18 को बंद होने वाली है विंटर वेकेशन में, फिर शायद 6 जनवरी को खुलेगी, तो इसलिए जो है दोस्तों कोर्ट 18 के पहले निपटाना चाहता है केस। टाइम भी नहीं दे रहा है कि सारे लोग बच्चे परेशान हैं। कुछ तो पुरानों का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों पुराने का रिकॉर्ड चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सब रहता है, लेकिन उसको निकालने के लिए कुछ शुल्क लगता है, प्लस टाइम लगता है। लेकिन शुल्क की तो बात नहीं है, बच्चे शुल्क देने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि टाइम नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट जो करंट प्रोसीडिंग में नहीं है, वो वहाँ के अधिवक्ताओं के अनुसार उनको जो है वो जो मेल में डायरेक्ट जा रहे हैं, डाल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको जो है वो नोडल काउंसिल देखें, क्योंकि वो एडवोकेट के माध्यम से ही लेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि देखिए, चूंकि करंट प्रोसीडिंग में आप जो नहीं हैं और पुराने रिकॉर्ड में हैं, वो डायरेक्ट मेल में डाल दें। बाद में जो है अगर आप सक्सेसफुल का उसका मैसेज भी रखे रहें कि मेल में गया है, तो बाद में आप जो है अगर टाइम मिलता है आगे चलकर, मान लीजिए कि किसी कारण से ये डेट आगे 6 जनवरी के बाद जाती है, चूंकि अब विंटर वेकेशन आएगा, तो जो लोग करंट प्रोसीडिंग में नहीं हैं, तो जो मेल में डाले हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आगे लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप नहीं डालेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो पुराने रिकॉर्ड जो भी हैं, जो रखे हैं, उसको जो है भेजकर मेल कर दें डायरेक्ट एडवोकेट के माध्यम से। जो करंट प्रोसीडिंग में है वही लोग भेज रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। और कोई फ़ोन ना करे किसी को, क्योंकि इस समय टाइम इतना कम है, सारे लोग जो भी लोग भेज रहे हैं सबका जो है फीडिंग चल रही है। तो दोस्तों हमारा स्पष्ट मानना है कि कोई किसी को फ़ोन ना करे, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बात करे। और फ़ोन करने से डिस्टर्ब होता है, वो फिर किसी का काम नहीं है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बार बार फ़ोन करते रहो ताकि जो है डिस्टर्ब हो, हमारा नहीं तो किसी का नहीं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि स्टेट पर जितने अधिवक्ता हैं सारे कोशिश करेंगे कि ये डेट जनवरी में चले जाए, ताकि जो है सारे लोगों को मतलब जो छूटे बटुरे हैं, जो कि जिनके पास रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, उसको संशोधन कर दिया जाए। देखिए, फार्म आप ज़रूर भरिए। आगे चलकर अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो सिर्फ आइए नंबर डालकर भेज दीजिए। लेकिन जो है आपको बाद में कम से कम ये कोर्ट को बताया जाएगा कि भाई अगर वहाँ ऐश्वर्या भाटी मैम कहीं कहेंगे कि इसमें सब डाटा अपूर्ण है, तो कम से कम वहाँ टाइम मिल जाएगा कि हाँ 10-15 दिन का टाइम है, आप लोग डाटा सही कर लो, तो संशोधन कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है फार्म नहीं भरेंगे तो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। देखिए, करंट प्रोसीडिंग में भी नाम होना चाहिए, प्लस करंट प्रोसीडिंग में जिनका नहीं है वो भी फार्म ईमेल कर दें। उनका जो है कम से कम एक लीगल वो बना रहेगा कि मैंने मेल किया था, ये नहीं एक्सेप्ट किए, तो हमने जो है फिर से आप लड़ सकते हैं आगे चलकर, कुछ मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर फार्म नहीं भरेंगे तो आपके लिए दिक्कत पैदा होगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूँगा। बहुत ही दोस्तों कम टाइम मिला है, इसमें जो है कोई पुराना रिकॉर्ड किसी के पास, देखिए चूंकि इतना पुराना रिकॉर्ड है, आप ये सोचो कि जो वकील है वो तमाम याचिकाएं डालता रहता है, और वो कब तक सेव कर सकता। आपकी मोबाइल बदल सकती है, क्या वकील की मोबाइल नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहेंगे कि ज़िंदगी भर आपका ठेका लेके आपका सेव रखे, आप एक व्यक्तिगत अपना नहीं सेव करके रख पाते हो, जबकि उस समय सबको जो है दिखाया गया था, सबको जो है डायरी नंबर या उस पर नोट कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अब जो है बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरा जो है नहीं मिल रहा है, फ़ोन कर रहे हैं, वो कर, अरे तुम खुद जो है सेव करके रखो, दूसरों को भरोसे मत रहो। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है
कि जो लोग करंट प्रोसीडिंग में नहीं हैं उनको सिर्फ मेल पे डाल देना चाहिए, जो नोडल काउंसिल का मेल है। इसके बाद में मौका मिलेगा तो आगे की प्रोसीडिंग लीगल तरीके से वो लड़ सकता है। और बाकी जो करंट प्रोसीडिंग में है वो पुराना रिकॉर्ड भर के अगर भरते हैं, या नहीं पुराना रिकॉर्ड है वैसे ही भर दें, बाद में जो है कुछ टाइम मिलेगा संशोधन के लिए, उसमें संशोधन हो जाएगा। फिलहाल तो देखते हैं। दरअसल जज साहब जो है पॉजिटिव मोड में हैं, देना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी जस्टिस संजय करोल बहुत ही दयालु हैं, उनको पूरा उन्होंने पढ़ा है, पूरा जो है फाइल उन्होंने पढ़ा है। और निखिल रोहतगी को उन्होंने जिस तरह से उस दिन निरुत्तर किया, बार बार जो है उन्होंने कहा कि आप जो है 17 में जो है केस डिस्पोज होता है, 23 में आते हो, इतने दिन बाद आते हो, कंटेम्प्ट 1 साल के अंदर करना चाहिए। पहले ये लूप होल है। दूसरी लूप होल है कि 18वां पैराग्राफ में है कि जो है जब टेट मेरिट की भर्ती ही क्वैश हो गई, फाइनल जजमेंट में लिखा है, तो आप टेट मेरिट से भर्ती के लिए क्यों जो है हम क्यों बाध्य हों। आपकी जो मेरिट से भर्ती हुई थी टेट मेरिट से, वो प्रोटेक्ट हो गई जितना छाछड़ जाए, इसके बाद टेट मेरिट ही क्वैश हो गया। मतलब टेट मेरिट को आप से भर्ती नहीं कर सकते, आप उसका वेटेज दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन टेट मेरिट से भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो आप टेट मेरिट से भर्ती के लिए नहीं बात कर सकते। ये सारी चीज़ें उनको नॉलेज है, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि हम सिंपथी पूर्वक आपको विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर बोलेंगे तो ये लूप होल है। इतने जो है मैं चाहूँ तो 1 मिनट में इसको डिसमिस कर दूँ। फिलहाल तो दोस्तों जस्टिस बहुत अच्छे हैं और वो जो है कुछ देना चाहते हैं, वो पूरा पढ़ के आए हैं, वो जानते हैं कि इसमें अन्याय हो गया है और इसलिए से वो एक रास्ता बना रहे हैं। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूँगा। और आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कंटेम्प्ट पिटीशन में जुड़े हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन देखिए बहुत से लोग आईए में भी जुड़े हैं कंटेम्प्ट में, वो आईए को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया था अप्रैल में और उन्होंने कहा था कि कंटेम्प्ट पिटीशन डालिए। तो आईए वालों का जो है देखिए बाद में टाइम मिलेगा तो आप कंटेम्प्ट जरूर डाल देना, क्योंकि इस आईए को निस्तारण होने के बाद आपको लिबर्टी दी गई थी कंटेम्प्ट के लिए, आप कंटेम्प्ट में नहीं आए। तो थोड़ा सा जो है आप लोग लीगल ढंग से चलिए। बाकी जो भी सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूँगा। जो 2017 के पहले थे वो लोग अपना मेल में डालें ज़रूर, और उसका जो सेंड का सक्सेसफुली का उसका कोई ना कोई प्रूफ रखें। आगे चलकर लीगल ढंग से आप यदि टाइम मिला, जनवरी में डेट लगी, तो उस पर आप कुछ न कुछ आगे लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और फ़ोन ना करें कोई। धन्यवाद।